ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोश्योत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। हरे कृष्णा। तो अभी हम किष्किंधा कांड के मध्यम तक पहुंच गए हैं और पिछले वृत्तांत में हमने देखा कि किस तरह से बाली ने अपनी गलती को स्वीकार किया, फिर बाली ने क्षमा मांगी और क्षमा मांगने के बाद अपने क्रियाओं में उस क्षमा को व्यक्त किया। तो बाली जो है सुग्रीव की बहुत एक थोड़ी सी गलती की वजह से, है ना, और सुग्रीव से बातचीत ना करने के कारण, उसको गलत समझने के कारण, है ना, गलत तरह से जज करने के कारण वो ऐसा स्थिति बना कि उनमें बहुत अधिक शत्रुता हो गई और भगवान राम की सहायता से फिर बाली का वध हुआ। तो इसी तरह से हमारे जीवन में अगर हम हमारे अंदर बहुत प्राइड है ना, बहुत धृष्टता है और अपने आप को बहुत हम श्रेष्ठ समझते हैं, ऐसे हमारे अंदर अवगुण आ रहे हैं। तो बाली में तो बहुत, है ना, उच्च स्तर का था, तो सजा क्या थी कि वो उसका वध हो गया, है ना। तो उसी तरह से अगर हमारे अंदर ये सब अवगुण आ रहे हैं, है ना, तो भगवान ऐसी स्थिति क्रिएट करते हैं कि हमारा प्राइड, एरोगेंस, वो क्या हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है। वो हम समझ जाते हैं कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। तो भगवान अलग अलग माध्यम से, है ना, वो हमारी वास्तविक स्थिति को लेके आते हैं। तो हमें समझना चाहिए उस समय कि मैंने बहुत बड़ी भूल किया, गलती किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर शब्दों में भी क्षमा मांगना चाहिए, है ना, केवल स्वीकार करने से नहीं होता है, शब्दों में भी क्षमा होना चाहिए। जैसे बाली ने माफ़ी मांगा, बाली ने बोला कि अभी मुझे चिंता नहीं है, आप ही मेरे पुत्र मेरी पत्नी का देखभाल कर लेंगे, है ना। और सुग्रीव से क्षमा मांगा कि मैंने गलत किया। और केवल बोलने से काम नहीं होगा, है ना, वो क्रिया में भी आना चाहिए, वो एक्शन में भी आना चाहिए। तो अपने पुत्र अंगद को सौंप दिया भगवान राम को, सुग्रीव को, कि आप उसको संभालिए। और जो इंद्र के द्वारा दी हुई माला थी, जिस जो कभी माला कभी सूखती नहीं है और उस माला को पहनने से कभी भी मृत्यु नहीं होगी, तो उस माला को निकाल के सुग्रीव के गले में डाल दिया कि अब एक तरह से, पूरी तरह से, जो थोड़ी बहुत भी शत्रुता है वो सब पूरी तरह से खत्म हो गई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है ये वाल्मीकि रामायण से, क्योंकि हम सब के अंदर ही बहुत सारा अहंकार है ही, बहुत कूट कूट के भरा हुआ है, श्रेष्ठ समझने की इच्छा है ना। और स्वयं की गलती होती है तो उसको अनदेखा कर देते हैं, लेकिन दूसरे की गलती होती है तो उसको, है ना, बहुत सीरियस ले लेते हैं। अपने लिए बहुत नरम होते हैं, दूसरे के लिए बहुत कठोर होते हैं। एक बद्ध जीव क्या होता है, स्वयं के लिए बहुत, हाँ हो गया, भूल जाते हैं, उस गलती को भूल जाते हैं, लेकिन किसी दूसरे ने गलती किया है उसको भुला नहीं पाते, दूसरे के लिए बहुत हार्ड हार्टेड हो जाते हैं। तो इस तरह से बालिका ये था
तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि सुग्रीव किष्किंधा के राजा बनते हैं और अलग अलग जो वानर हैं वो समुद्र का जल लेके आते हैं, नदियों का जल लेके आते हैं और सुग्रीव का राज्याभिषेक किया जाता है। सुग्रीव बोलते हैं कि आप भी किष्किंधा में रहिए, शहर में रहिए। तो भगवान वचनों को पालन करते हुए शहर में नहीं जाते हैं और उसके पास में एक पर्वत है, प्रशर्वा पर्वत के, वहाँ पर रहना चालू करते हैं। आज भी वो पर्वत है, आज भी वो स्थान है ना। और जो भक्त कैंप में गए हैं उनको पता है, आज भी वो स्थान है जिस गुफा में भगवान रहे थे और 4 महीने जहाँ पे चतुर्मास बिताया था। तो अब चतुर्मास है ना, ट्रेडिशनली क्या होता है कि जो साधु हैं या लोग हैं, सामान्य लोग हैं, जब चतुर्मास होता है तो अपने सारे कार्यों को थोड़ा सा कम कर देते हैं और एक स्थान पर रहते हैं, है ना। और क्योंकि जैसे अभी हम देखते हैं रोड्स हैं, रास्ते हैं, इस तरह से नहीं होते थे। लोगों का उद्देश्य था कि चतुर्मास है अभी, है ना, बहुत अच्छा समय चल रहा है, तो आध्यात्मिक प्रगति के लिए मुझे अलग से समय निकालना है। तो साधु लोग जो भ्रमण करते हैं, परिव्राजिकाचार्य अलग अलग जगह भ्रमण करते हैं, वो लोग विचार करते थे कि अभी यहाँ पर एक जगह स्थान पर रहा जाए। और बारिश के मौसम में जब बारिश बहुत तेज है तो उस समय सीता माता खोज करना भी क्या है, बहुत थोड़ा मुश्किल है ना। इसीलिए सबने निर्णय लिया कि भगवान वहीं रहेंगे प्रशर्वा पर्वत के ऊपर और सुग्रीव क्या राज करना चालू कर देंगे। तो धीरे धीरे जब समय बीतता है तो भगवान राम सुग्रीव को समय देते हैं कि 2 महीने आप अपना राज्य को थोड़ा सेटल कर लीजिए अच्छे से, जो भी है, आप बहुत समय के बाद राजा बने हैं, तो 2 महीने में आप आपका जो राज्य है उसको ठीक कर लीजिए और दूसरे महीने के बाद आप सारे वानरों को किष्किंधा बुला लीजिए। ऐसा भगवान राम सुग्रीव को बोलते हैं। तो जैसे जैसे समय बीतता है, सुग्रीव पूरे 4 महीने में, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके पास घर नहीं है ना, उसे घर से निकाल दिया, तो किसी दूसरे व्यक्ति ने उसकी मदद किया, अपने उस पर उसके लिए घर बनवाया और वो व्यक्ति घर के पास में ही रह रहा है ना। तो वो बहुत वर्षों से फुटपाथ पे रह रहा था, बहुत समय से ऐसा स्थिति था, बहुत दयनीय स्थिति था, बहुत डर डर के रह रहा था, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने मदद करके उसके लिए घर और सब प्रबंध कर दिया, रहने का, खाने का, सब कुछ। और वो जो व्यक्ति है जिन्होंने मदद किया है वो उस घर के पास में ही रह रहे हैं। तो जिसका मदद किया है, जिसके लिए सब अरेंजमेंट करके दिया है, वो उनसे एक बार भी मिलने ना जाए 4 महीने में, तो कैसा होगा, क्या स्थिति होगी। तो सुग्रीव 4 महीने में एक बार भी भगवान राम से मिलने नहीं गए, एक बार भी नहीं गए। कोई घर में गेस्ट आते हैं तो हम पूछते हैं ना, जैसे रात्रि होगी तो सोने का प्रबंध ठीक है, मच्छर तो नहीं है, आप कुछ दूध लेंगे, क्या लेंगे, ऐसा हम पूछते हैं। या दोपहर का समय है तो पूछते हैं आपके क्या कुछ कार्य है, कुछ मदद कर सकते हैं, ऐसे हम पूछते हैं। तो भगवान वो प्रशव पर्वत पर रह रहे हैं, गुफा में रह रहे हैं, सुग्रीव एक दिन भी भगवान राम से पूछने नहीं आए कि आप ठीक हैं, सब यहाँ प्रबंध ठीक है, कुछ कंदमूल या रूट्स ऐसा कुछ आवश्यकता है या नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि सुग्रीव के अंदर बहुत अधिक सुग्रीव के जीवन में जो उसको मिला, सुग्रीव के जीवन में जो राजा बना और किनके कारण राजा बना, एक तरह से उनकी परवाह ही नहीं है, पूरी तरह से भूल गए, है ना। कम से कम एक एटिकेट होता है, एक सदाचार होता है कि कोई व्यक्ति अगर घर में रुका है तो कम से कम दिन में एक बार तो पूछने जा सकते हैं। अगर व्यक्ति से पूछा नहीं गया, मान लीजिए कोई गेस्ट है घर पे रुका है, 1 दिन रुका है, 2 दिन रुका है, 3 दिन रुका है, उससे कुछ पूछा नहीं गया, तो गेस्ट को क्या लगेगा, अभी यहाँ से चलते हैं, हो गया अब, है ना, यहाँ पर रहने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान राम 4 महीने वहाँ पर रहे, है ना। तो हम देख सकते हैं, इसको बोलते हैं इनडिफरेंट, मतलब कोई परवाह नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो जिनके कारण सुग्रीव की आज जो स्थिति है, वो सुग्रीव को उनसे कुछ लेना, है ना, मोमेंटरी, कुछ समय के लिए टेम्परेरी, सुग्रीव को क्या हो गया, उनके अंदर कृतज्ञ की भावना आ गई,
है ना, जिनके कारण वो उस स्थिति में पहुंचे हैं, वो सब वो भूल गए। और सुग्रीव क्या है, धीरे 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 करके भोग विलास में डूबने लगे, है ना। उनके पास राज्य की सुविधाएं, मंत्री, सैनिक, है ना, कंदमूल, अच्छे फल, सब कुछ आने लगे। तो भगवान राम यहाँ बताया गया है भगवान राम और लक्ष्मण ने 4 महीने वहाँ पर बिताते हैं, और सुग्रीव बहुत प्रसन्न है, उनकी पत्नी वापस मिल गई है, उनका राज्य वापस मिल गया है। वो अपने दिन रूमा अन्य स्त्रियों के साथ, है ना, राज में बिता रहे हैं, और पूरी तरह से, है ना, स्त्री और वुमेन और वाइन उसमें डूब गए हैं, है ना। स्त्री सुख और नशा, उसमें पूरी तरह से वो डूब गए हैं। और 4 महीने जो है मानसून के, चतुर्मास के पूरे हो रहे हैं, और सुग्रीव को पता ही नहीं है कि समय कैसे बीत रहा है ना, धीरे धीरे समय बीत रहा है। वो इतना डूबे हुए हैं भोग विलास में कि उनको पता ही नहीं कि कैसे बीत रहा है। तो हनुमान जी बहुत, एक दिन आता है, हनुमान जी बहुत क्रोधित होते हैं। हनुमान जी बोलते हैं, क्या आप भूल गए जो भगवान राम को आपने वचन दिया था, प्रॉमिस किया था, उसको भूल गए आप, है ना, कुछ याद है आपको? तो सुग्रीव इतने ज़्यादा भोग विलास में डूबे हुए हैं, उनको कुछ सलाह सुनाई नहीं दे रही, कुछ पता ही नहीं चल रहा है उनको, है ना। और बोलते हैं, वार्निंग देते हैं हनुमान जी सुग्रीव को कि ये बिल्कुल सही समय आ गया है सीता माता का खोज प्रारंभ करने का, अगर आपने नहीं किया तो फिर आपको दंड मिलेगा उसका। तो सुग्रीव सुनते हैं, अच्छा हनुमान जी बोल रहे हैं, ठीक है, अच्छा ऐसा है। बोलते हैं, तस्य त्वम कुरु वै कार्यम पूर्वम तेन कृतम था, कि भगवान राम ने आपका हेल्प किया, लेकिन आप क्या कर रहे हैं बदले में? आप कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आपके लिए किया, लेकिन आपने अभी तक कुछ सोचा भी नहीं, आप सोच भी नहीं रहे, है ना। फिर बोलते हैं, कामम खलु सरे सकता सुर असुर महा उरगान, कि भगवान राम बहुत ही सक्षम है अकेले रावण से युद्ध करने में और रावण को मारने में। आप ऐसा मत सोचना आपकी हेल्प चाहिए, सुग्रीव ऐसा मत सोचो कि आपकी हेल्प चाहिए, कि भगवान राम कुछ कर नहीं पाएंगे, वो कर लेंगे, अकेले कर लेंगे, अकेले असुरों को मार सकते हैं, लेकिन वो आपको सेवा का अवसर दे रहे हैं, वो आपको सेवा का अवसर दे रहे हैं। आप सेवा के अवसर को भूलिए मत, आप ऐसे उसको ऐसे ही मत छोड़ दीजिए उसको। इस तरह से हनुमान जी उनको समझाते हैं। बोलते हैं, थोड़ा सा आप संयमित होइए, है ना, आप ये पूरी तरह से भोग में डूब चुके हैं, थोड़ा आप संयमित होइए, और नील को भेजिए, पूरे 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 विश्व में भेजिए, और जहाँ जहाँ वानर हैं, मुख्य मुख्य वानर हैं, सबको वो यहाँ पर किष्किंधा में इकट्ठा करे। तो कुछ समय के लिए सुग्रीव को थोड़ा सा वो आता है, चेतना आती है कि अरे मुझसे गलती हो रही है ना। और सुग्रीव आदेश देता है कि 15 दिन के अंदर सारे वानर किष्किंधा में इकट्ठा हो जाए। अगर सारे वानर 15 दिन के इकट्ठा नहीं होंगे तो उनको मृत्युदंड दिया जाए। इस तरह से सुग्रीव बोलता है। और सुग्रीव बोलते हैं कि अंगद, जामवन और हनुमान सभी इस ऑर्डर को अनाउंस कर दें, सब जगह बता दें। और इस तरह से आदेश देने के बाद सुग्रीव फिर से अपने अंता कक्ष में चले जाते। अब आगे क्या होता है? तो जो 4 महीने हैं भगवान राम के लिए, है ना, 4 जैसे सनातन काल है उस तरह से, है ना, जैसे बहुत लंबा समय है उस तरह से भगवान राम को लग रहे हैं। और पतझड़ का मौसम आ गया है ना, लेकिन सुग्रीव क्या है, अभी तक आए नहीं, एक बार भी नहीं आया सुग्रीव। देखिए व्यक्ति कितना कृतज्ञ हो जाता, कितना अनग्रेटफुल हो जाता। हम देखते हैं कि भगवान, गुरु, भगवान के भक्त हमारे जीवन में हमें कैसी स्थिति में होते हैं, कितनी गिरी हुई स्थिति में होते हैं भक्ति में आने से पहले। उस स्थिति से उठाकर हमें एक अवस्था पे रखते हैं। क्यों रखते हैं? जिससे हम भगवान की सेवा कर सकें। क्यों सुविधाएं देते हैं? सुग्रीव को राजा क्यों बनाया गया? राजा होगा तो फिर सारे वानर यहाँ पर इकट्ठा होंगे और सारे वानर मिलकर सीता देवी खोज करेंगे। तो भगवान है, गुरु हैं, वैष्णव हैं, हमें बहुत ही निम्न स्थिति से उठाकर एक ऐसी स्थिति पर लेके आते हैं जिस समय अभी हम
सेवा करने के लिए सक्षम हो गए, सेवा करने के लिए योग्य हो गए। लेकिन जब ऐसी स्थिति में हम आ गए कि जब हम सेवा करने के लिए सक्षम हो गए हैं, तो उस समय हम भूल गए कि मुझे सेवा करना है, या उस समय जो सुविधाएं हैं उसमें हम पूरा डूब गए, जिसकी वजह से जितना सुग्रीव इतने व्याकुल थे, जब मित्रता हुई थी तो इतने व्याकुल थे कि मुझे पता नहीं है क्या करना है, लेकिन मैं पूरा अपना वो बल लगा दूंगा, शक्ति लगा दूंगा, तो पूरा भूल गए। तो इसी तरह से हमारे जीवन में भी ये चीज हो सकती है और होती है ना, कि हम वो जो भगवान के द्वारा किया होगा, गुरु के द्वारा किया गया उपकार है ना, उनकी जो मर्सी है, उसको कृपा को हम भूल जाते हैं। फिर भगवान राम बोलते हैं कि जिस दिन सीता माता का खोज प्रारंभ करना था वो दिन भी चला गया। जिस दिन सेनाओं को, वानर सेनाओं को चारों दिशाओं में भेजना था, स्टार्ट करना था, वो दिन भी निकल गया। लेकिन सुग्रीव का अभी तक पता नहीं है वो कहाँ पर, सुग्रीव अभी तक नहीं आया। तो देखिए अभी ये मित्रता है ना, भगवान राम सुग्रीव ने मित्रता की है ना। तो एक तरफ भगवान राम है जो 4 महीने इतने दुखी हैं, इतने दुख में है, एक एक दिन दुख में जा रहा है, और एक तरफ सुग्रीव है कि वो पूरा भोग विलास में। तो पूरा कैसा कितना अंतर हो गया। एक मित्र बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, और दूसरे मित्र हैं जो उनके कारण ऐसी स्थिति में आए हैं, उनको कोई परवाह नहीं, कुछ लेना देना नहीं है। तो ऐसा जीव का जो होता है, ऐसा इस तरह से स्थिति हो जाता है। फिर भगवान बोलते हैं, लक्ष्मण जी बोलते हैं कि भगवान है ना, आप चिंता मत कीजिए है ना, सीता देवी का खोज हम कुछ समय में प्रारंभ करेंगे। भगवान बोलते हैं मौसम परिवर्तित हो गया है, मौसम में परिवर्तन आ गया, बारिश का सीजन चला गया है ना, लेकिन सुग्रीव अभी तक नहीं आए हैं है ना। तो राम बोलते हैं कि आप किष्किंधा जाइए और सुग्रीव को वार्निंग दीजिए, आप किष्किंधा जाइए और सुग्रीव को वार्निंग दीजिए। सा किष्किंधाम प्रविश्य त्वाम ब्रूहि वानर पुंगवम मूर्खम ग्रामम सुखे सक्तम सुग्रीव वचनात् मम। उस मूर्ख जो कि भोग विलास में पूरा डूब गया है, उस मूर्ख वानर को आप बताइए है ना, उसको आप चेतावनी दीजिए। क्या चेतावनी दीजिए? बताइए कि राम की शक्ति से ही सुग्रीव ने सब कुछ प्राप्त किया है ना। नाचा सम कुचिता पंथा ये न वाली हतोगत। जिस रास्ते से बाली को भेजा है वो रास्ता अभी भी खुला हुआ है, जो रास्ते से बाली को भेजा है वो रास्ता अभी भी खुला हुआ है, और आपने सब कुछ जो प्राप्त किया है भगवान राम की कृपा से प्राप्त किया है ना। और भगवान बोलते हैं कि वो पूरी सृष्टि से वानर प्रजाति को नष्ट कर सकते हैं, उनमें इतना इतना बल है कि पूरी सृष्टि से जो वानर प्रजाति है उसको पूरा नष्ट कर देंगे। तो लक्ष्मण जी भी ऐसी स्थिति को देख रहे थे, जब 4 महीने चल रहे थे तो लक्ष्मण जी भी उस स्थिति को देख रहे हैं, और वो अपने धैर्य को बना के नहीं रख पा रहे हैं कि मतलब एक बार भी सुग्रीव यहाँ पर नहीं आया और भगवान राम की स्थिति ऐसी है, तो वो बहुत अपने क्रोध को क्या हुए थे, दबाए हुए थे। और जब भगवान ऐसा बोलते हैं कि आप जाइए और वार्निंग दीजिए है ना, तो लक्ष्मण जी जब सुनते हैं भगवान राम ये बताते हैं, तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि हाँ मैं जरूर जाता हूँ किष्किंधा, और ये स्ट्रिक्ट वार्निंग उसको बताता हूँ। और सुग्रीव क्या है, अंततः तो है तो बंदर ना, और धर्म का उनको पता नहीं है, और पूरी तरह से शारीरिक सुख में डूब गए हैं है ना। और लक्ष्मण जी बहुत बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। लक्ष्मण जी बोलते हैं मैं तो वध ही कर दूंगा सुग्रीव का है ना। तो भगवान समझ जाते हैं कि लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हो गए हैं, इसलिए बोलते हैं आप चिंता मत करो है ना, उनसे गलती हुई है ना, और आप रिमाइंड कराओगे, मित्रता को आप बताओगे, और ये बताओगे कि आपकी क्या आपने वचन दिया था, तो सुग्रीव को याद आ जाएगा। सुग्रीव से बस इतनी मिस्टेक हुई है कि लेट कर दिया, विलंब किया, बाकी और कोई मिस्टेक गलती नहीं हुई। तो थोड़ा सा हनुमान जी लक्ष्मण जी को शांत करने के लिए भगवान राम बोलते हैं कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, केवल जो गलती हुई है वो डिले। तो भगवान
जो है भक्तों की कृतज्ञता को सहन करते हैं, है ना। भगवान क्या करते हैं, भक्तों की कृतज्ञ जो व्यवहार है उसको सहन करते हैं। तो भगवान है या गुरु हैं जो हमें भक्ति में गाइड करते हैं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और फिर हम उनके प्रति सेवा को भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, गुरु हमें बहुत टॉलरेट करते हैं, है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए कि बहुत सारे लोग हमको टॉलरेट कर रहे हैं, तभी हम आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो हमारी गलतियाँ इतनी सारी हैं और भगवान और गुरु में अगर टॉलरेंस का गुण नहीं है तो फिर क्या होगा, है ना, बहुत मुश्किल है। तो भगवान इतने दुखी परेशान सब कुछ होने के बावजूद भी, है ना, किसी को नेग्लेक्ट करना कितना बड़ा चीज़, इग्नोर करना कितना बड़ा चीज़, इग्नोर ही है ना ये तो। अगर मान लीजिए किसी को इग्नोर किया जाए तो उसका क्रोध और बढ़ जाता है। शब्द से बोला जाए तो थोड़ा सा बात, है ना, आर्ग्यूमेंट चालू हो जाता है, लेकिन किसी को इग्नोर कर दिया जाए पूरी तरह से तो व्यक्ति की तो और ज़्यादा आघात पहुंचता है। लेकिन फिर भी भगवान क्या कर रहे हैं, ये जो सुग्रीव का जो इग्नोरेंस है उसको सहन कर रहे हैं। अब आगे क्या होता है, लक्ष्मण जी जाते हैं अपना धनुष बाण लेकर किष्किंधा की तरफ और जब पूरा किष्किंधा का सुंदर वर्णन किया गया है और जब वानर देखते हैं कि जो लक्ष्मण जी बहुत क्रोध में आते हैं, तो पहले तो वानर सोचते हैं कि हम सब इकट्ठा होकर लक्ष्मण जी को रोक देंगे, है ना। तो जब लक्ष्मण जी किष्किंधा की तरफ बढ़ते हैं और गेट में प्रवेश करते हैं तो उनका क्रोध देखकर वानर इतना डर जाते हैं, इतना डर जाते हैं कि सब लाइन से ऐसे खड़े हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, एकदम चुपचाप, कुछ नहीं, इतना उनको क्रोध आ गया, है ना। फिर कुछ वानर जो होते हैं वो दौड़ते दौड़ते जाते हैं और सुग्रीव को बताते हैं कि लक्ष्मण जी बहुत क्रोध में आ रहे हैं, है ना, अब जाग जाओ, उठ जाओ, है ना। तो जो सुग्रीव थे वो रूमा, तारा, अन्य स्त्रियों के साथ थे, शराब पिए हुए थे। और जब वो बोलते हैं कि आप लक्ष्मण जी आ रहे हैं क्रोध में, तो ऐसी स्थिति है कि इतना इतना वो भोग में है कि अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहे, सुग्रीव की आंखें भी नहीं खोल रही, है ना। तो जब तारा उनको बोलती है जोर से कि लक्ष्मण जी आ रहे हैं क्रोध के साथ, है ना, बहुत क्रोध है, अपना बाण लेके आ रहे हैं, धनुष बाण लेके आ रहे हैं, तो सुग्रीव को रियलाइज होता है कि अच्छा कुछ कुछ समस्या है। उसको, सुग्रीव को यह भी नहीं लग रहा है कि मैंने कुछ गलती किया है। सुग्रीव सोच रहे हैं क्रोध क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्रोध करने की क्या जरूरत। तो व्यक्ति इतना ऐसा हो जाता है भोग विलास में, उसको पता ही नहीं चलता कि इस सामने वाले ऐसे कर क्यों रहे हैं, इतना उसको मतलब अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा उसे, सामने वाला ऐसा क्यों कर, इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं, है ना। तो समय लग जाता है थोड़ा उसके लिए समझने में। तो फिर लक्ष्मण जी देखते हैं कि वो जब बहुत ऐसे जो वानर हैं वो सब अपने हथियार लेकर सब चुपचाप वहाँ खड़े हैं, सब डर रहे हैं एकदम, कोई बोल नहीं पा रहा, है ना। और लक्ष्मण जी देखते हैं, फिर उनको स्मरण आता है कि भगवान राम वहाँ पर्वत में गुफा में रह रहे हैं, इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं, और ये सुग्रीव को देखो इतना भोग विलास में डूबा हुआ है ना, उसको कुछ याद ही नहीं आ रहा है। तो क्रोध और बढ़ जाता है उनका, और तेज क्रोध हो जाता है। जब भगवान राम को दुख देखते हैं, सोच स्मरण करते हैं, तो और क्रोध में आ जाते हैं, है ना। और फिर ऐसा लगता है कि जैसे 5 मुख वाला सांप होता है, अनंत शेष है, जैसे 5 मुख वाला सांप होता है, और जब वो डसने की स्थिति में होता है, जैसे क्रोध में आता है, ऐसे लक्ष्मण जी की स्थिति को बताया गया है। ओके, अब क्या होता है लक्ष्मण जी अब सुग्रीव के महल के बाहर खड़े हुए हैं। अंगद बोलते हैं सुग्रीव को कि अभी वो महल के बाहर आ गए हैं, तारा को बोलते हैं, रूमा को बोलते हैं। तो सुग्रीव को धीरे धीरे चेतना वापस आ रही है ना। और फिर अंगद जो हैं 2 मंत्री होते हैं, प्लक्ष और प्रभव, वो सुग्रीव को बताते हैं कि देखिए आप उठिए और उनके स्वागत के लिए चलिए, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर अपने, है ना, अंतापुर में क्या आप भोग विलास में डूबे हुए, उनके स्वागत के लिए चलना चाहिए आप। वो तो जब किष्किंधा के गेट पे आए तभी आपको स्वागत के लिए जाना चाहिए, है ना, अभी तक आप गए नहीं हैं, तो अभी आपके महल के बाहर ही आ गए, वो क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर, है ना। तो सुग्रीव
बोलते हैं, सुग्रीव थोड़ा सा डर जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया, अचानक से क्यों आ गए, और सोचते हैं कि लक्ष्मण जी को कैसे शांत किया जाए। और वो ये सोच नहीं पाते हैं कि लक्ष्मण जी क्रोध क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है, क्रोध करने का कारण क्या है ना। तो यहाँ पर आचार्य कमेंट्री में लिख रहे हैं, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी क्रियाएं सही हैं और हम सोच नहीं पाते कि सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि फिर आगे बताया गया है कि सुग्रीव ने इतना बड़ा वो किया है, ब्लंडर किया है ना, इतना बड़ा अपराध किया है, इतना बड़ा इग्नोर किया है, 4 महीने तक इग्नोर किया, एक बार भी पूछने नहीं गए हैं। तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैंने कुछ गलती किया नहीं किया, है ना। वो है ना, वो अपनी गलती को समझ ही नहीं पा रहे, है ना। तो जब व्यक्ति के पास सुविधाएं आती हैं और जब भोग में चला जाता है, तो एक तो उसके अंदर कृतज्ञ का गुण आ जाता है, और कृतज्ञ के गुण के कारण वो ये समझ ही नहीं पाता है कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, और अपने एक्शन को वो सही तरह से वो जस्टिफाई करता है, वो उसको सही समझता है ना। तो लक्ष्मण जो है, तो ये सुग्रीव की स्थिति एक भक्त है जो कि सिंसियर है। सुग्रीव में ऐसा नहीं है कि ये जो अवगुण है बहुत लंबे समय से 4 महीने से है। तो कभी कभी भक्त हैं, सिंसियर हैं, सेवा करना चाहते हैं, लेकिन परिस्थिति के कारण वो उस में पूरी तरह से डूब गए, वो चले गए, है ना। तो लक्ष्मण जी जो है गुरु का कार्य कर रहे हैं, जो उनको जगा रहे हैं, है ना, जो उनको उठा रहे हैं कि आप गलत कार्य कर रहे हैं, है ना। तो इसी तरह से अगर हमारे जीवन में भी ऐसी स्थिति बनती है कि हम सेवा करना चाहते हैं, सेवा करने के लिए उत्सुक है और सेवा करते जा रहे हैं, और एक टाइम ऐसे आया कि हम भूल ही गए सब, है ना, हम अपने गलत चीज को जस्टिफाई करना चालू कर दिया। तो जैसे सुग्रीव का भाग ये है कि लक्ष्मण जी समझाने आ रहे हैं, उसी तरह से अगर हमें कोई समझाने आ रहा है, कोई बताने आ रहा है, तो भाग्य है, नहीं तो ठीक है, जिसको जो करना है वो करेगा। तो हनुमान जी अंदर ही होते हैं। हनुमान जी बोलते हैं, देखो सुग्रीव याद करो, एक बाण से बाली को मारा था, एक बाण से, और तुम बाली के सामने क्या हो। तुम्हारे राम ने एक बाण से बाली को मारा है, अब ये याद करो तुम, है ना। और लक्ष्मण जी यहाँ पर आए हैं, वो किस लिए आए हैं, तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुमने अभी तक सीता माता की खोज करना चालू नहीं किया है ना। इसीलिए आप जाओ और उनसे क्षमा मांगो, इसलिए आप जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, वो जरूर आपको क्या कर देंगे, है ना, क्षमा कर देंगे। ठीक है। फिर अब आगे सुग्रीव, जब हनुमान जी को बताते हैं कि आप उनसे जाके क्षमा मांगिए, अब सुग्रीव को डर लग जाता है कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, है ना, मैं तो भूल ही गया था, अब क्या किया जाए। तो सुग्रीव बोलते हैं तारा को कि आप जाइए, आप समझाइए, मैं तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कैसे मैं सामना करूंगा, तो आप जाओ और आप उनको समझाओ, है ना। तो तारा जो है जाती हैं, और उनके केस खुले हुए हैं, है ना, कपड़े थोड़े से अव्यवस्थित हैं, और जब से जैसे वो महल के बाहर जाती है, तो लक्ष्मण जी तुरंत, है ना, दूसरी तरफ देखने लगते हैं, तारा की तरफ नहीं देखते हैं, है ना। और अब कुछ समय के लिए उनका क्रोध थोड़े समय के लिए शांत हो जाता है, और तारा उनको समझाती हैं। तो इसमें बताया गया है, तारा बोलती हैं कि सुग्रीव ना तो कृतज्ञ है, ना उनके अंदर कपट है, ना वो असत्य बोलते हैं, है ना। फिर बोलते हैं कि सुग्रीव को पता है कि भगवान राम की कृपा से ही उनको राज्य मिला है, सुग्रीव को याद है ना। और भगवान राम की कृपा से उनकी पत्नी भी वापस आई है ना। तो एक, अगर साधु को, एक वैरागी व्यक्ति को अचानक से बहुत सारी सुविधाएं मिल जाए, तो वो भी उसमें फिसल जाता है। एक साधु को, एक वैरागी व्यक्ति को अगर एक साथ बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएं, तो वो भी फिसल जाता है। तो ये तो वानर है, अगर वानर के साथ ऐसा हो गया, तो वो तो एक वानर तो, और फिर बोलते हैं, विश्वामित्र मुनि का एग्जाम्पल देती हैं तारा
कि विश्वामित्र मुनि इतने समय से तपस्या कर रहे थे, और वो मेनका आती हैं, है ना, और मेनका की जो नूपुर है उनकी आवाज़ सुन के विश्वामित्र मुनि की समाधि टूट जाती है, और 10 वर्ष तक विश्वामित्र मुनि मेनका के साथ में रहते हैं। तो तारा बोल रही हैं कि जब एक जिसके इतना इंद्रिय संयम है, जितना इतना तपस्या करते हैं, उनको अगर ऐसा कुछ प्रलोभन मिल जाए और उस प्रलोभन में वो स्लिप हो जाते हैं, फिसल जाते हैं, तो फिर वानर का क्या कहना, है ना। तो सुग्रीव ने आप भगवान राम ने जो सुग्रीव के प्रति किया है वो भुलाया नहीं सुग्रीव ने, सुग्रीव को अभी भी याद है, और जो भी उसको मिला है वो सब भगवान राम के कारण ही मिला है। तो इस तरह से लक्ष्मण जी क्या होते हैं, थोड़े से शांत होते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि जो तारा है वो बहुत इंटेलिजेंट है ना, बहुत ही इंटेलिजेंट वुमेन है, उनको पता है कब क्या किनसे कैसे बात करना है, और ऐसे नहीं है, वो वास्तविकता बता रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है, सही बात है, सुग्रीव स्लिप हो गए, लेकिन ऐसा मत समझिए कि सुग्रीव उपकार को भूल गए। तो और कुछ ही समय पहले उन्होंने पूरे विश्व में, पूरे हर जगह, है ना, संदेश भेजा है, आज्ञा भेजी है कि सारे वानर किष्किंधा में इकट्ठा हो जाए, तो इसीलिए आप चिंता मत कीजिए। तो कुछ समय के लिए लक्ष्मण जी का क्रोध शांत होता, लेकिन अभी तक वो सुग्रीव से मिलना नहीं हुआ, सुग्रीव छुपे हुए हैं, डर लग रहा है उनको। तो लक्ष्मण जी अब सुग्रीव के को अंगद जो होते हैं लक्ष्मण जी को महल के अंदर ले जाते हैं, है ना। और जैसे ही वो सुग्रीव को देखते हैं तो फिर से उनको भगवान राम का दुख का स्मरण आ जाता है कि देखो कैसी स्थिति में है, ये कैसी स्थिति में पड़ा हुआ है, अब भगवान राम कैसी स्थिति में है, तो फिर से उनका क्रोध आ जाता है ना। और बोलते हैं शास्त्रों में कहा गया है कि अगर ब्राह्मण की हत्या करते हैं तो उसके लिए पश्चाताप है, चोरी करते हैं तो उसके लिए पश्चाताप है ना, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है उसके लिए कोई पश्चाताप नहीं। कृतज्ञ व्यक्ति जो होता है इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा भार होता है। जो कृतज्ञ है, अनग्रेटफुल है, जो भगवान की, गुरु की कृपा को स्मरण नहीं रख पाता है ना, स्मरण रखकर उस पर कार्य नहीं कर पाता है ना, तो वो इस दुनिया पृथ्वी का सबसे बड़ा भार है ना। ब्रह्माग्ने च व सुरापे च चौरे भग्न वृता तथा निष्कृतम विहित शब्दितम कृतज्ञ न अस्ति निष्कृति। अच्छा श्लोक है। तो अगर ये कृतज्ञता लंबे समय तक रही, लक्ष्मण जी बोलते हैं, तो भगवान राम का बाण जो है आपके शरीर का खून पी जाएगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी, है ना। और जो बाली जिस रास्ते से गया है वो दरवाजा अभी भी खुला हुआ है ना। तो हालांकि भगवान राम ने बाद में लक्ष्मण जी को शांत कर दिया था कि आपको ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी ये बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको भगवान राम के 4 महीने और सुग्रीव के 4 महीने वो जो देखकर उनका क्रोध शांत नहीं होता। फिर तारा आती हैं और लक्ष्मण जी को शांत करती हैं। फिर और अच्छे उसमें उपदेश है। तो कुछ हम देखेंगे कि कृतज्ञ व्यक्ति जो होता है उसकी क्या स्थिति होती है ना। कृतज्ञ व्यक्ति जो होता है वो भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, है ना, उसको क्या करता है, सस्ता समझता है, टेकिंग फॉर ग्रांटेड, है ना। ठीक है, वो तो मैं तो बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति था और अपने आप भक्त बन गया, मैं अपने आप भक्त बन गया हूँ, अपने आप आगे बढ़ रहा हूँ, अपने आप सब नियमों का पालन कर रहा हूँ, सब अपने आप कर रहा हूँ, है ना। मुझे ऐसा तो बहुत लोगों ने तो कुछ सिखाया नहीं, अपने आप ही सीखा हूँ। मैं सेल्फ मेड डिवोटी हूँ मैं, है ना। मैं क्या हूँ? सेल्फ मेड डिवोटी। शास्त्र पढ़े, नियमों को पालन किया, जप किया, धाम भी तो चला ही जाता हूँ, नियम तो सब पालन कर लेता हूँ, श्रवण भी करता हूँ, अपने आप प्रगति हो रही है। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सब कैसे हो रहा है।
ये इसके लिए अलग अलग तरह से आयोजन हो रहा है, अलग अलग भगवान के द्वारा, गुरु के द्वारा और वैष्णवों के द्वारा। वो उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। और जो जो जिसके अंदर कृतज्ञता होती है उसका उत्साह चला जाता है ना, उसके अंदर उत्साह की भावना नहीं होती। क्यों नहीं होता उत्साह? उसको लगता ही नहीं मुझे मेरे जीवन में कुछ हुआ है, उसको लगता ही नहीं है जीवन में कि मेरे जीवन में कुछ, है ना, गुरु ने या वैष्णव ने कुछ किया है, तो उसको इच्छा ही नहीं होती सेवा करने की। ठीक है, जितना करना है तो कर लिया, जितना नहीं करना है तो नहीं कर लिया। तो अगर कोई व्यक्ति एक सामान्य जीवन में भी, है ना, एक भौतिक जीवन में भी एक व्यक्ति अगर किसी के लिए, दूसरे के लिए किया जाए, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, तो सामने वाले की इच्छा नहीं होगी कि मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी रिटर्न में कुछ करना है। इच्छा नहीं होगा उसका। इतना ज़्यादा हम लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, हम ये नहीं सोच रहे कि मुझे भी बदले में कुछ करना है। तो एक ग्रेटिट्यूड की भावना होना, एक कृतज्ञता की भावना होना, है ना। तो इसीलिए जिनके अंदर कृतज्ञता नहीं है उनके अंदर प्राइड बहुत होता है, अहंकार बहुत होता है, एक उत्साह नहीं है सेवा का, टेकिंग फॉर ग्रांटेड, और उनके अंदर अहंकार बहुत है ना। फिर मिनिमाइजिंग अदर सेक्रीफाइस, वो अन्यों के सेक्रीफाइस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, है ना। वीक, और गुरु और भक्तों के प्रति सम्मान की भावना नहीं होती। जैसे सुग्रीव ने भी कुछ समय के लिए, एटलीस्ट कुछ समय के लिए भगवान को भुला दिया, है ना। उसी तरह से गुरु और भक्तों के प्रति हमारी सम्मान की भावना चली जाती है ना। और हम जो कृपा है उसके प्रति क्या हो जाते हैं, असंवेदनशील हो जाते हैं, है ना। तो लक्ष्मण जी इसीलिए बोल रहे हैं कि एक बाण जो है वो आपके पूरे शरीर के रक्त को पी लेगा, और एक ही बाण से बाली को मारा था, है ना, हनुमान जी बोलते हैं। तो इस तरह से याद दिलाया जा रहा है ना, है ना, उस चीज को याद दिलाया जा रहा है। और दूसरा इसे एक शिक्षा है कृतज्ञता, और दूसरी शिक्षा इस पूरे वृत्तांत से यह है कि भगवान के आयोजन से अगर हमारे जीवन में कुछ सुविधा आती है, कुछ सुख सुविधा आती है, कुछ हमारे पास में है, तो उसमें बहुत सतर्क रह के फिसलना नहीं चाहिए। वो सुविधा किस लिए है? भगवान की सेवा करने के लिए। वो सुविधा इसलिए नहीं है, जैसे मान लीजिए जैसे दुख होता है, कभी कभी दुख होता है तो व्यक्ति थोड़ा सा सतर्क रहता है ना। मुझे जैसे कुंती महारानी बोलती है मुझे और दुख दीजिए, और दुख दीजिए, है ना। जब थोड़ा सुविधाएं कम है, थोड़ा फैसिलिटीज कम है, तो व्यक्ति की थोड़ी स्पिरिट अधिक रहती है, कष्ट लेना है, ये करना है ना, कोई बात नहीं, अगर सुविधा नहीं है तो भी मैं सेवा करूंगा। लेकिन सुविधा आ जाती है तो सुविधाओं के उपभोग में वो चला जाता है ना। तो इसीलिए बहुत सतर्क रहना है। अगर जैसे वो डैम है और डैम में अगर लीकेज है ना, अगर डैम में लीकेज है तो डैम से पानी धीरे 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 क्या हो रहा है, लीक होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, और पानी पूरा खाली हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर कोई सुख सुविधा मिलने पर, अपने जीवन में सुख सुविधा आने पर, उस सुख भगवान की सेवा के लिए वो 10% यूज कर रहा है, 90% वो अपने लिए यूज कर रहा है। और नाम किसका ले रहा है? भगवान की सेवा के लिए यूज कर रहा हूँ मैं तो। प्रभु जी ये थोड़ा मिल पाएगा? क्यों? प्रभु जी सर्विस है, वो सेवा है, वो सेवा के लिए करना। अभी जरूरी नहीं है वो भगवान की सेवा उसमें कितनी है और खुद का भोग कितना है, इसीलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए। जैसे सुग्रीव जो है ना, बहुत लंबे समय से डर से रह रहे हैं, असुविधाओं के बीच में रह रहे हैं, तो कितना चौकन्ने हैं, सेवा करना है मुझे, और जैसी सुविधा आ गई भूल गए। इसीलिए है ना, जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि कलकत्ता का उदाहरण देते हैं प्रभुपाद, कि जब गौड़ी मठ नहीं था, बाग बाजार गौड़ी मठ नहीं था, तो जब छोटा स्थान था तो सारे भक्त बहुत मिलजुल के रहते थे, सारे भक्त कष्ट में भी आराम से रह लेते थे, सारे भक्त तपस्या से आराम से रह लेते थे। जैसे ये मार्बल का टेम्पल बन गया है, सबको लग रहा है मेरा रूम कौन सा है, मेरा रूम कौन सा है, मेरा रूम कौन सा है। अभी मंदिर क्यों बना? भगवान की सेवा के लिए। फैसिलिटीज क्यों क्रिएट हुई? भगवान की सेवा के लिए। लेकिन उस मंदिर का और फैसिलिटी का उपयोग क्या होने लगा? खुद में चालू कर दिया, और खुद में चालू करने से क्या हो गया? आपस में मतभेद होना चालू हो गया, आपस में झगड़ा होना चालू हो गया। तो इसीलिए अगर
कुछ स्तर पर अगर तपस्या का जीवन हो, कुछ स्तर पर सुविधाएं जितनी होनी चाहिए उससे थोड़ी कम हो तो वो अधिक अच्छा है। अगर प्रॉपर एटीट्यूड में है, जैसे श्रील प्रभुपाद हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो तो पूरे संसार को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। हम देखेंगे प्रभुपाद के पेरिस में रूम देखिए, प्रभुपाद का पेरिस में जो कक्ष है जहाँ प्रभुपाद क्वार्टर है, वो 5 स्टार होटल से कम नहीं है। प्रभुपाद का जुहू में हम क्वार्टर देखेंगे, एक कक्ष है जहाँ प्रसाद लेते हैं, एक कक्ष है जहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं, एक कक्ष है जहाँ पे विश्राम करते हैं, है ना, एक है जहाँ पे कुकिंग होता है, एक है जहाँ मीटिंग होता है, एक जगह है जहाँ लोग पहले बैठते हैं, वेट करते हैं, ऐसे लेकिन प्रभुपाद कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो उस आराम में, और उसी समय प्रभुपाद भुवनेश्वर जाते हैं और वहाँ पर कोई सुविधा नहीं होती है मंदिर में, तो प्रभुपाद हैंडपंप स्वयं चलाकर पानी लेकर ठंड में 3:30 बजे खुले में वहाँ स्नान करते हैं। जबकि उनके जुहू में भी क्वार्टर है, अलग अलग विश्व के अलग अलग जो शहर है वहाँ पे भी क्वार्टर्स है, मायापुर में भी है, वृंदावन में भी है, फिर भी प्रभुपाद वहाँ पर ऐसा जितने समय रुके वहाँ बता रहे हैं। हम देखते हैं प्रभुपाद कुंभ मेला में जाते हैं, इलाहाबाद प्रयागराज में, तो बहुत ठंडी होती है, बहुत ठंडी, माघ का महीना होता है, तो सब देखते हैं सारे शिष्य सो रहे हैं, है ना, बहुत लेट जाग रहे हैं। प्रभुपाद देखते हैं कि ये तो ठीक नहीं है, तो प्रभुपाद स्वयं उठकर 3-3:30 बजे उठते हैं और त्रिवेणी संगम में स्नान करके आते हैं। तो सब शिष्यों को लगता है कि ये तो हम यहाँ के जो कंफर्ट है और सब हमने सुविधाएं हैं उसमें फंस गए हैं, तो इसीलिए बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ऐसे आसपास भक्त भी होना चाहिए। हनुमान जी हैं, तारा हैं, तो ये दोनों आसपास हैं, इसीलिए सुग्रीव को कुछ समझ में आ रहा है, नहीं तो ये समझ में भी नहीं आएगा कि सुविधाएं हैं, किस लिए सुविधा है। प्रभु जी मुझे बाइक लेना है, प्रभु जी मुझे, कई लोग बोलते हैं प्रभु जी मैं घर बना रहा हूँ, प्रभु जी मैं घर बना रहा हूँ, बहुत अभी क्या मंदिर इसलिए नहीं आ पाता हूँ, घर बना रहा हूँ। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि रथ यात्रा में भक्त लोग रुक पाए वहां पर, या जन्माष्टमी में घर पर रुक पाए। रथ यात्रा में कितने दिन रुकेंगे? 3 दिन, 2-3 दिन। जन्माष्टमी में कितने रुकेंगे? 3-4 दिन। तो 1 हफ्ता या 10 दिन रुकेंगे, 355 दिन क्या करेंगे उसका? 350 दिन उस घर का क्या होगा? इसीलिए इस तरह से सोचना कि मैं भगवान के लिए सुविधा क्रिएट कर रहा हूँ, सुविधा लेते जा रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि उन सुविधाओं को भगवान की सेवा में लगाऊंगा, लेकिन सुविधाओं को भगवान की सेवा में ना लगाकर खुद सुविधाओं का भोग कर रहा हूं। और ऐसा ट्रैप होता है ना, बहुत बहुत सारे भक्तों के जीवन में ट्रैप हो जाता है। जैसे कोई भी नया सेंटर चालू होता है कहीं पर भी, तो बहुत कमी होती है। प्रसाद सुबह बनाया तो दोनों टाइम तीनों टाइम वही प्रसाद ले रहे हैं, है ना। व्हीकल नहीं है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं, है ना। कपड़े लिमिटेड हैं तो उसको उसी को बार बार रीयूज कर रहे हैं, तो एक वैराग्य का जीवन। लेकिन जैसे 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 सुविधाएं बढ़ती जाती हैं, अब तो व्हीकल्स भी बहुत सारी हैं, है ना, ड्रेसेस भी बहुत सारी हैं, और अब किसी को फ़ोन करते हैं तुरंत मुझे लेने आ जाते हैं कार से, है ना। किसी को फ़ोन लगाया तुरंत कोई चीज़ स्पॉन्सर हो जाती है ना। किसी को फ़ोन लगाया तुरंत वो सेवा के लिए आ जाता है। तो वो सब क्यों हुआ? वो सब भगवान की सेवा के लिए आया। लेकिन एक प्रचारक है या एक भक्त है, उन सुविधाओं का स्वयं उपयोग करना चालू कर दिया उसने, तो वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे वो गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा। और ऐसा हुआ है, इतिहास में भी ऐसा हुआ है। तो सुग्रीव के साथ में कौन है? हनुमान जी हैं, जो सुग्रीव को बता रहे हैं, है ना। एक तरह से डांट भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं। और तारा है बहुत ही बुद्धिमान, वो लक्ष्मण जी को भी बता रहे हैं और सुग्रीव को भी समझा रहे हैं। तो ऐसे आसपास ऐसे भक्त होना बहुत आवश्यक है। अगर हम कृतज्ञ हो रहे हैं तो हमें स्मरण दिलाएं कि आप तो सही नहीं है, आप ये आपका एटीट्यूड सही नहीं है, आप सही नहीं कर रहे हैं, आपको जितना सेवाएं करना चाहिए उतना सेवा नहीं कर रहे हैं। तो कृतज्ञता को हमें याद दिलाएं, और याद तो दिलाएं, याद तो दिलाते ही हैं, लेकिन उसके लिए हम सुनने के लिए भी तैयार हों। और दूसरा है, अगर सुख सुविधाओं में हम ट्रैप हो रहे हैं, हमने फ़ोन लिया,
तो जी वो मुझे कुछ व्हाट्सअप या कुछ देखना पड़ता है, फेसबुक देखना पड़ता है। कितनी देर देखना पड़ता है? दिन में आधा घंटा 45 मिनट, बाकी 3 घंटे क्या करते हैं? टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये सुग्रीव का वृत्तांत। क्यों इम्पोर्टेंट है? कि असुर जो है उनका अनग्रेटफुल होना तो स्वाभाविक है, लेकिन कैसे भक्त अनग्रेटफुल हो जाते हैं और भक्त कैसे सुविधाओं में फंस जाते हैं। जैसे अभी हिरण्यकशिपु है, तो हिरण्यकशिपु के बारे में बोलेंगे कि हिरण्य है, सोना, कश्यपु है, सॉफ्ट बेड, तो वो तुरंत समझ में आ जाएगा। या हिरण्यकशिपु किसी की सत्ता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। क्यों नहीं है? कि असुर है। लेकिन कोई अगर भक्त ट्रैप हो जाए उसमें तो ये बहुत, क्योंकि हर किसी के साथ में वो अनर्थ आ सकता है और ये आता ही है, इसलिए बहुत हमें चौकन्ने रहने की आवश्यकता है। तो फिर तारा जो होती है लक्ष्मण जी को फिर से समझाती। तारा बोलती हैं, तारा बोल रही हैं कि हे धर्मात्मा, लक्ष्मण जी से बोलती हैं कि सुग्रीव जो है भगवान राम की सेवा करने में बहुत फिक्स्ड है, बहुत पक्के हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि वो भूल गए हैं। और भगवान राम की सेवा के लिए वो रूमा, मुझे, राज्य, धन, अनाज, आभूषण सब कुछ त्याग सकते हैं, सब कुछ त्याग देंगे, है ना। और ऐसा मेरा विचार है। तो बहुत, और बिल्कुल सही भी बोल रहे हैं तारा। फिर बोलती हैं ऐसा पता चला है कि लंका में बहुत सारे राक्षस हैं, है ना। सत कोटि सहस्त्राणी लंकायाम किल राक्षसा अयुतानी चा सट त्रिंशत सहस्त्राणी शतानी चा। अभी इतने सारे राक्षस हैं, इसमें गिनती बताई है 1,360,000 एंड 66,000 3,600 राक्षस इन लंका। मतलब बहुत, कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, इतने राक्षस हैं। तो अगर इन राक्षसों से लड़ना है तो इतने वानर भी होना चाहिए, और अगर इतने वानर यहाँ इकट्ठा होना है तो उसमें थोड़ा समय भी लगेगा। तो इसीलिए सुग्रीव ने ऑलरेडी भेज दिया है, तो सारे वानर कुछ समय में यहाँ पर किष्किंधा में इकट्ठा हो जाएंगे। तो देखिए किस तरह से वो बुद्धिमानी से समझा रही तारा कि इतने सारे, अगर सबसे लड़ना है, इतने खरबों अरबों लोगों से लड़ना है, तो हमारी सेना ही मजबूत होना चाहिए, और सेना को इकट्ठा करने में थोड़ा सा समय जा रहा है, बस और कुछ नहीं। फिर यहाँ बता रहे हैं ओके, अलग अलग तरह से। हाँ, वो बोलते हैं कि 1 करोड़ भालू, है ना, 1 करोड़ कुछ गौरले, ये सब आज कुछ ही समय में यहाँ पर आपकी सेवा के लिए इकट्ठा होंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। फिर ये सब तारा सुग्रीव के सामने बोल रही, क्योंकि अब तो लक्ष्मण जी अंदर आ गए। तो सुग्रीव को दिखता है कि हाँ, अब लक्ष्मण जी का क्रोध क्या हो रहा है, धीरे धीरे शांत हो रहा है। और सुग्रीव बोलते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। राम जो है वो इतने सक्षम है कि रावण से अपने आप ही लड़ सकते हैं, है ना। वो तो इनका इतना बड़ी वो है, कृपा है, महानता है कि, है ना, भगवान राम का एक गुण बताया गया है रामायण में, सौलभ्य। सौलभ्य मतलब आसानी से एक्सेसिबल, एक्सेसिबल को क्या बोलेंगे? इजीली एक्सेसिबल, आसानी से उपलब्ध होने वाले। कोई भी भगवान राम से, भगवान राम आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि राजा है या भगवान है, अरे थोड़ा एक प्राइड है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान सबके साथ मिक्स हो जाते हैं, वानर है उनके साथ भी हो जाते हैं, पक्षी है उनके साथ भी हो जाते हैं, निषाद राज के साथ भी हो गए, सबरी के पास भी गए। भगवान इजीली एक्सेसिबल है, सौलभ्य है ना। फिर सुग्रीव बोलते हैं सीता प्राप्यसति धर्मात्मा वदिष्यति च रावणा। सीता माता को वापस लेके आना और रावण को मारना, ये तो भगवान अकेले ही कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे सेवा में लगाया, इसके लिए बहुत बहुत कृतार्थ हूँ, और मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे साथ ऐसा हो गया। और लक्ष्मण जी क्या हो जाते हैं, फिर शांत हो जाते हैं। लक्ष्मण जी बोलते हैं अभी आप चलिए वहाँ पर प्रसरवा और उनसे बात करने चलिए, आप 4 महीने से ऊपर हो गया है,
एक बार भी वहां पर नहीं आए, है ना। तो जब सुग्रीव भगवान राम का इस तरह से व्यवहार देखते हैं कि मेरे कृतज्ञ होने के बावजूद भी भगवान राम ने सहन किया, है ना। कोई अगर नेग्लेक्ट करे और नेग्लेक्ट करने के बाद जिसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है वो उससे उसके हित के बारे में फिर भी सोचता रहे। अगर कोई भक्त है किसी दूसरे भक्त को या गुरु को नेग्लेक्ट कर रहे हैं और गुरु फिर भी उनके हित के बारे में सोच रहे हैं कि इसका हित कैसे होगा, ये इग्नोरेंस में आके ऐसा कर रहा है, तो जब उसकी नींद खुलेगी तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, बहुत अधिक उसके अंदर और विनम्रता की भावना आ जाएगी। और सुग्रीव में इतना अधिक चेंज आया, इतना अधिक चेंज आया कि जब लंका में सारी सेना पहुंचती है वानरों की, तो भगवान राम लंका को ऑब्जर्व करते हैं और रावण के महल को देखते हैं और देखते हैं रावण वहां खड़ा हुआ है। तो सुग्रीव को इतना क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है कि वहीं से छलांग लगाता है, रावण के महल पे जाता है और रावण को वहां मारना चालू कर देता है। इतना क्रोध आ जाता है सुग्रीव, मतलब एक जहां पे वो पूरा परवाह नहीं थी, भगवान राम के उदारता को देखकर, भगवान राम की जो उनका हित करने की इच्छा है उसको देखकर सुग्रीव पूरी तरह से चेंज हो जाता है और वो रावण के जाता है और रावण का अच्छे से पिटाई लगाता है और रावण भी मारते हैं और सुग्रीव को स्मरण आता है, नहीं ये ठीक नहीं है ना, मुझे वापस जाना चाहिए, भगवान राम इससे प्रसन्न नहीं होंगे, तो वापस चले जाते हैं। और फिर दूसरा इंसिडेंट आता है कि जब मेघनाथ भगवान राम और लक्ष्मण जी को अचेतन कर देता है ना, तो सुग्रीव बोलते हैं सुषेण से कि आप ऐसा कीजिए, भगवान राम और लक्ष्मण को किष्किंधा ले जाइए, वहां हमको सुरक्षित रखिए और मैं लड़ूंगा, यहाँ पर पूरा युद्ध का जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ, भगवान राम लक्ष्मण अभी वहां सुरक्षित रहे। तो ऐसा सुग्रीव के हृदय में परिवर्तन क्यों आ गया कि भगवान के गुणों को देखकर। फिर आगे क्या होता है, सुग्रीव हनुमान जी से बोलते हैं कि सभी दिशा से वानर आ गए कि नहीं आए हैं, तो हनुमान जी बोलते हैं महेंद्र पर्वत, हिमालय, विंध्याचल, कैलाश, मंदर, सभी जगह से वानर आना चालू हो गए और पश्चिमी समुद्र हर जगह से आने लगे हैं। तो यहाँ बताया गया है 3 करोड़ वानर जो हैं अंजना पर्वत वहां से आए हैं, 10 करोड़ वानर जो पश्चिमी पर्वत है वहां से आए हैं, 1000 करोड़ वानर कैलाश से आए हैं, 1000 इंटू 1000 करोड़ हिमालय से आए हैं, 1000 विंध्य से आए हैं और असंख्य वानर मिल्क ओशन, कोकोनट ग्रुप्स, डार्क वुडलैंड्स, है ना, गुफाओं से, जंगल से अलग अलग स्थान पे इकट्ठा हुए हैं, है ना। तो लक्ष्मण जी सुग्रीव को अपने साथ में ले जाते हैं, है ना, और भगवान राम जब सुग्रीव वहां पहुंचते हैं प्रशर्वा पर्वत के ऊपर, तो भगवान सुग्रीव को देखते हैं और सुग्रीव को गले लगा लेते हैं, बोले बहुत समय के बाद आए आप, है ना, इतने समय आए क्यों नहीं, है ना, मैं आपका वो आपको स्मरण कर रहा था, कोई बात नहीं, है ना। तो भगवान इतना टॉलरेट करते हैं, इतना सहन करते हैं, है ना, भगवान का इतना उदारता है ना, कि बद्ध जीव की जो है ना अवगुण है उसको सहन करते हुए का जो गुण है वो देखते हैं, है ना। और सुग्रीव बोलते हैं कि पूरे पृथ्वी से अलग अलग जगह से लाखों करोड़ों वानर आ चुके हैं और थोड़े समय में सीता देवी की खोज चालू होगा। तो कौन कौन से वानर हैं, कितनी संख्या में है, उसको हम पढ़ लेते हैं और फिर कल आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ बताया गया है सतबली एक सेनापति हैं जिनके साथ में 10,000 करोड़ वानर आए हैं, 10,000 करोड़। सुषेण 1,000 करोड़ वानर। तार जो रूमा के पिता हैं 1,000 करोड़। केसरी के साथ कई मिलियंस लिखा है इसमें। गवाक्ष के साथ 1 करोड़ कुछ चिंपांजी जैसे, है ना। धूम्र 2,000 करोड़ भालू। पनस, नील, गवय, दरीमुख, मैंद, दुविध, गज, जामवन, रूमन, गंधमादन, अंगद, तार, इंद्रजानु, रंभ, दुर्मुख। हनुमान जी भी कुछ वानरों को लेके आए। नल,
दधिमुख, सरभ, कुमुद, वाहनी और हाँ, तो इतने, ये तो सेनापति हैं केवल। जितने जो नाम है 20 से 25 नाम है, ये केवल सेनापति हैं अलग अलग दिशा के, और उनके साथ में ये उनका काउंट है। फिर सुग्रीव बोलते हैं कि आप देख लीजिए सब वानर आ चुके हैं किष्किंधा में, और सब जो वानर आए हैं सब ठीक हैं, मतलब हम आगे कार्य चालू करें। तो भगवान देखते हैं पूरे किस, है ना, वो खम्ब ऋषि बोलते हैं ऐसा लगता है कि पूरी पृथ्वी वानर से भर गई है, इतने वानर आ गए, है ना। तो अब इसको हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन से देखेंगे कि जगह तो इतनी है और वानर इतने हैं, तो कैसे हो गया, है ना। तो अपना जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसको कचड़े में डालना पड़ेगा पहले। जैसे लोग बोलते हैं कुरुक्षेत्र का, अभी कुरुक्षेत्र जगह है, युद्ध भूमि तो इतनी है, और 11 + 7 अक्षौणी सेना थी, तो सब अगर खड़े होंगे तो बिल्कुल नज़दीक नज़दीक खड़े होंगे, पास पास में, तो सबने युद्ध कैसे किया होगा। अगर ऐसा सोचना चालू कर दिया तो फिर भगवान क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं कि कौन कौन आए हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई कोई सेवा है, कोई विशेष सेवा है, और उसमें सभी भक्तों को बुलाया गया कि चलिए आइए अब सेवा चालू हो रही। तो जो लीडर है वो क्या करेंगे, सबको देखेंगे, हाँ ये क्या कर सकते हैं, ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे। तो भगवान भी क्या करने लगे, ऐसे निरीक्षण, इंस्पेक्शन करना चालू किया। और भगवान सेना के बीच में जाते हैं और चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, 21 दिन हो जाते हैं और सेना के बीच में भी नहीं पहुंचते हैं। 21 दिन भगवान चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और तो भगवान ने इतने सारे वानरों को संभाल के रखा है, इतने सारे वानरों को संभाल के रखा। अगर कोई बोले कि मैं भगवान हूं, कई लोग बोलते हैं ना गुरु, कई गुरु, ढोंगी गुरु बोलते हैं भगवान हूं, तो उनको 10 बंदर दे दीजिए, बोले 10 बंदर आपके आश्रम में रहेंगे और उनको संभालिए आप, तो वो जो गुरु जी हैं उनके बाल उड़ जाएंगे वो। और हाँ, वो ऐसा कर सकते हैं कि चेन से बांध के रखें, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, करोड़ों अरबों खरबों इतने वानर यहाँ पर है। तो अगर कोई बोल भी रहा है कि भगवान ठीक है आप संभालिए, 10 बंदर को संभालिए, तो समझ में आएगा कि कौन भगवान है या नहीं है। तो इस तरह से अब सारे वानर इकट्ठा हो गए हैं। अब सुग्रीव उनको आदेश देते हैं, अलग अलग दिशाओं में भेजते हैं, और हनुमान जी के साथ भगवान विशेष रेसिप्रोकेशन करते हैं, और टीम जाती है अलग अलग दिशा में, और टीम थोड़ा सा ब्रेक होना चालू हो जाती है, टीम थोड़ा टूटना चालू हो जाती है। वो क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में कल हम डिस्कस करेंगे, और कल किष्किंधा कांड प्रयास करेंगे, कल पूरा हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किन्हीं का कोई प्रश्न है कुछ? तारा का जो नाम है हम देखते हैं कि एक सती स्त्री में आता है। हाँ, तो यहाँ वृतांत में हम ये चातुर्मास के इसमें देख रहे हैं कि सुग्रीव जो है भोग विलास में लिप्त हैं, तो वर्णन आ रहा है कि रोमा के साथ, तारा के साथ, और भी अन्य जो है स्त्रियों के साथ हैं। तो इसको फिर कैसे देखें कि तारा जो एक सती स्त्री भी है, साथ में सुग्रीव के साथ भोग विलास में भी लिप्त हैं। हाँ, तो इस प्रश्न का एक दो भक्तों से पूछा है जिन्होंने रामायण बहुत डिटेल में पढ़ा है। उनका कहना यह है कि वो किम पुरुष योनि जो है वानर योनि है, क्योंकि बाली का मृत्यु हो गई, तो बाली की मृत्यु होने के कारण अब सुग्रीव उनको संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, तो वहां पर संभव है। लेकिन बाली ने क्या किया था, सुग्रीव की उपस्थिति में उनकी पत्नी के साथ ऐसा किया था, इसीलिए वो अधर्म है, अब भगवान ने मारा। तो इतना अभी तक उत्तर मिला है, और इसका और डिटेल पता नहीं चला, मतलब क्योंकि बानरों के लिए ऐसा मान सकते हैं, बानर योनि है अगर इसलिए। हाँ वानर और किम पुरुष मानते हैं हाँ तो हाँ, क्योंकि सती स्त्री का तो अर्थ ये होता है ना कि मन वचन कर्म से केवल अपने पति को ही वो हर स्थिति में समर्पित है। हाँ, तो ये मानव नहीं, किम पुरुष योनि है। तो किम पुरुष योनि में ऐसा अलाउ है कि अगर पति अभी जीवित नहीं है तो फिर वो
उनके साथ में। और दूसरा ये था कि जैसे सुग्रीव जो है 4 महीने चातुर्मास में भोग विलास में लिप्त हैं, शराब पी रहे हैं, तो इस प्रकार से अनैतिक उनका आचरण देख रहे हैं हम। लेकिन फिर भी ये वो 4 महीने तक चल रहा है ये, फिर भी हनुमान जी जो है उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा, मतलब हनुमान जी उनके साथ में ही वहाँ पर हैं। लेकिन वर्तमान हम परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि कोई भक्त के जीवन में इस प्रकार से हम 1-2 दिन भी देखते हैं अनैतिक आचरण, तो धीरे धीरे सभी वैष्णवगण जो है ऐसे भक्त से थोड़ा दूरी करने लग जाते हैं, उनका साथ छोड़ देते हैं। तो फिर इसको कैसे हम हर देखें? हर केस में तो ऐसा नहीं है। और कभी कभी जो शराब नशा को बोला जाता है, कुछ फल भी ऐसे होते हैं जो नशा करते हैं। जैसे वो शहद है, जो वानर है वो शहद लेते हैं। जैसे वो आता है सुंदरकांड के लास्ट में कि वो मधुवन मधुवन में जाते हैं, बहुत सारे फल शहद वो खाने लगते हैं, तो फल और शहद लेने से उनको नशा आने लगता है। तो वो आवश्यक नहीं है कि वो वैसे ही कर रहे हैं। फिर दूसरा आपका जो प्रश्न है कि 4 महीने तक उनके साथ में हुआ, अगर किन्हीं के साथ में होता है तो 1-2 दिन में भक्त लोग ऐसा करने लगते हैं। नहीं, ऐसा आवश्यक तो नहीं है कि ऐसा वो करने लगते हैं। अलग अलग तरह से प्रयास तो किया जाता है और काफ़ी समय तक प्रयास किया जाता है। अगर सारा प्रयास करने के बाद अगर वही तैयार नहीं है तो ऐसा तो हो सकता है। कभी कभी ऐसा कुछ केस हो जिसमें अगर ऐसा स्थिति बना, 2-3 दिन ऐसा स्थिति बना, उसको छोड़ दिया, हो सकता है। वो गलत बात नहीं है आपका। लेकिन भक्त लोग तो जो हैं वैष्णव तो प्रयास करते हैं कि वो फिर से भगवान की सेवा में लगे रहें, अपनी कृतज्ञता से बाहर निकलें, है ना, और अपने जो कंफर्ट जोन में चले गए हैं, सुविधाओं में डूब गए हैं, उससे निकल पाए। तो वो तो भक्त लोग प्रयास करते ही। एक और ये था कि जैसे जब राम और सुग्रीव की मित्रता हुई, तो वहाँ पर भगवान राम जो है मित्रता की परिभाषा देते हैं। भगवान राम सुग्रीव को बोलते हैं कि मित्र वास्तव में वो है जो कि दूसरे मित्र से कुछ अपेक्षा ना करे, कुछ उसके बदले लेना, बल्कि वो मित्र को दे। तो इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें राज्य प्रदान करूंगा, बालिका तुम्हारी पत्नी को वापस दिलाऊंगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाद में भगवान राम जो है मतलब लक्ष्मण को भेज करके, और इस ऐसा प्रकार श्लोक से, तो तो वो इसको कैसे मतलब समझना चाहिए, किस प्रकार से इसको देखना है हमें? कि भगवान एक प्रकार से ऐसा लग रहा है कि भगवान जो है अब आशा कर रहे हैं कि सुग्रीव भी मेरी सहायता करे, या फिर सिर्फ शिक्षा देने के लिए या उसको सेवा में लगाने के लिए भगवान राम वो कर रहे हैं ऐसा? देखिए, इसमें जो अभी जो इस वाल्मीकि रामायण है जो अभी तक जितना पढ़ा है, उसमें ये आता है कि उनके सुख दुख मेरे सुख दुख हैं। और भगवान राम बोलते हैं सुग्रीव आज से आपके सुख दुख मेरे सुख दुख हैं, और सुग्रीव बोलते हैं आपके सुख दुख मेरे सुख दुख। एक मित्र दूसरे मित्र से अपेक्षा नहीं करता है, ये तो अभी तक मुझे तो पढ़ने में नहीं आया कहीं पर। अभी यही आया है कि एक एक मित्र और दूसरे मित्र, उनका जो हित है, हित के लिए कार्य करते हैं, और दोनों के सुख दुख एक दूसरे के सुख दुख होते हैं। तो अगर आपका दुख है यहाँ पर, तो भगवान राम बोलते हैं मेरा भी दुख है। अपेक्षा नहीं करते हैं वो तो, क्योंकि सुग्रीव ने तो तुरंत अपेक्षा किया। अगर इस तर्क से देखे, अपेक्षा नहीं करते तो सुग्रीव तो तुरंत बोलते हैं क्या ऐसी स्थिति है, आप कुछ कीजिए। तो वो तो वैसे ही वो निरस्त हो गया। तो ऐसे पढ़ने में तो नहीं आया अपेक्षा वाला, सुख दुख वाला है। हाँ अनैतिक था, हाँ और उसके आधार पर फिर पूरा वो क्वेश्चन बनाया। तो वानर योनि के लिए वो गृहस्थ है और वानर है, और जो जो भी उनकी पत्नियां हैं उनके साथ रहना भोग करना, तो वो अनैतिक कैसे हुआ? वो अनैतिक कैसे हुआ? हाँ, अनैतिक नहीं। नहीं वो भोग कर रहे हैं पत्नियों के साथ, या जो नशा कर रहे हैं वो उसमें पूरी तरह से डूब गए हैं, और उनको अपना कोई कर्तव्य, नहीं, जैसे अपना वचन जैसे याद नहीं है। नहीं, हाँ उस परिप्रेक्ष्य में नहीं पूछ रहा हूँ। जैसे रोजी का क्वेश्चन था नैना ब्रह्म का, हाँ कि हम यहाँ देखते हैं अगर यहाँ भक्त 2-3 दिन भी कुछ अनैतिक कार्य कर देता है, हाँ तो उस परिवेश में पूछ रहा हूँ। लेकिन यहाँ तो जैसे आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम है, उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें अनैतिक होंगी, लेकिन वहाँ पे वो तो वानर योनि है और गृहस्थ आश्रम है, तो उनके लिए अनैतिकता बदल जाती है ना, नैतिकता और नैतिकता।
हाँ, नैतिकता अनैतिकता बदल गया, लेकिन मतलब सार जो है कि जैसे सुग्रीव है, एक स्तर का भोग कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से लिप्त हो गए, वो पूरा उसी में चले गए। तो उसी तरह से ब्रह्मचारी के लिए, ब्रह्मचारी आश्रम में होगा कि इस स्तर पे भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो स्लिप हुए। तो दोनों में क्या है, स्लिप होना। तो ऐसा नहीं कि सुग्रीव पूरा वानर योनि में जैसे भोग किया जाता है वही कर रहे थे, उनकी कोई गलती नहीं थी। वो भी भोग विलास में पूरे डूब गए हैं, और इतना डूब गए हैं कि उनको कर्तव्य याद नहीं है। उसी तरह से एक उनके लिए कट ऑफ पॉइंट थोड़ा नीचे है, और ब्रह्मचारी आश्रम के लिए कट ऑफ पॉइंट थोड़ा ऊपर है। लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम में तो आप थोड़ा सा भी अनैतिकता नहीं कर सकते, कर्तव्य जैसे वहाँ पे वो नहीं, कर्तव्य हाँ पालन भूल गए। हाँ, समझ गया, आप प्रश्न समझ गया। हाँ यहाँ बात ये हो रही है कि अगर कोई ब्रह्मचारी अब ब्रह्मचारी आश्रम में है और कृतज्ञता का गुण आता है, या जो अपनी सुविधाओं का उपयोग कर रहा है, हाँ उस सुविधाओं में इतना चला गया है, मान लीजिए किसी के पास लैपटॉप है, गाड़ी है ना, सब रिसोर्सेस हैं, और उसका वो इस तरह से उपयोग करने लगा कि खुद के लिए करने लगा, वहाँ की बात है। अभी जहाँ चार नियमों को तोड़ने की बात आएगी, वहाँ थोड़ा अलग तरीके से डील होगा, हाँ इस तरह से। हाँ। तो यहाँ तो सुग्रीव के लिए तो वो 4 नियम जैसा कुछ नहीं है, मतलब वो तो उनके अनुसार धर्म के अनुसार भोग है। ऐसा नहीं कि वो अधर्म कर रहे हैं। एक है कृतज्ञता, कि वो कृतज्ञ बन गए, कर्तव्य भूल गए, वो उनका दोष है। लेकिन धर्म के अनुसार अगर वो नहीं, भोग कर धर्म रहे के हैं। अनुसार वो इतने ज़्यादा डूब गए हैं कि उनको और उसके अलावा कुछ कर्तव्यों के बारे में, राज्य के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। वो इतना अधिक, राजा भी भोग करता है, लेकिन भोग के बदले में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। हाँ अगर उसको भोग करना है तो अब उस कुछ चीज़ों के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल भी होंगे। हाँ लेकिन कोई अगर भोग कर रहा है लेकिन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हाँ। तो भोग तो फिर वो सही नहीं हुआ ना। हम्म। पहले अच्छा नहीं। तो थोड़ा जानना चाहता है, जैसा अलग अलग बानर का लीडर हम्म, का नाम बोला, तो एक नाम द्विविध बानर भी बोला। द्विविध, हाँ। तो भगवान का, राम का सेवा करने के लिए कितना काम करा। हाँ सेम द्विविध बानर कृष्ण लीला में कृष्ण का विपक्ष काम करा। हाँ। तो कैसा ऐसा भक्त कैसा ऐसा कर तो सकता? द्विविध और मयंध, ये दो थे, ये भी इसी में है। द्विविध जो हैं, जब युद्ध होता है तो उनका एक समय आता है कि भगवान राम के प्रति सम्मान है, लेकिन लक्ष्मण जी के प्रति सम्मान नहीं है उनका। तो लक्ष्मण जी के प्रति सम्मान ना होने के कारण फिर जब आगे द्वापर युग आता है तो वो असत्संग करने लगते हैं, क्योंकि उनसे अपराध हो गया, गुरु अपराध हो गया या वैष्णव अपराध हो गया, उसको किसी भी स्तर पर समझ सकते हैं। तो द्विविध से गुरु और वैष्णव अपराध हुआ, जिससे वो पूरा कृपा खींच लिया, खत्म हो गया। अब उनको असत्संग करना चालू कर दिया, और असत्संग करने के बाद इतना हो गया कि बलराम जी का ही मजाक उड़ाने लगे वो। बलराम जी के साथ भी के सामने वो ऐसे गलत गलत हरकतें करने लगे। तो फिर बलराम जी ने द्विविध का वो कर दिया। तो एक स्तर पर उन्होंने सेवा किया, लीडर हैं, सारे वानर को लेके आए, लेकिन लक्ष्मण जी के प्रति सम्मान ना होने के कारण उनकी स्थिति ऐसी हो गई। ठीक है, हाँ। जैसा लघु अपराध से गुरुदंड मिला। लघु अपराध, लघु मतलब छोटा अपराध से छोटा अपराध तो नहीं था तो सर। भगवान, तो थोड़ा भगवान जैसे का वो नाम आता थोड़ा है चैतन्य नेग्लेक्ट करा। चरितामृत में, कोई चैतन्य महाप्रभु को मानता है लेकिन नित्यानंद प्रभु को नहीं मानता है, तो उसका मैं चेहरा भी नहीं देखूंगा। कहीं आता है कि अगर महाप्रभु को मानता है लेकिन नित्यानंद प्रभु को नहीं मानता है, तो पापी हुआ, अपराधी है। तो छोटा अपराध नहीं है कि भगवान राम को मान रहा है लेकिन लक्ष्मण जी को नहीं मान रहा है, तो ये छोटा अपराध नहीं है। पूछिए आप।
नहीं करना चाहिए। कभी कभी गुरु का बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता है, गुरु का जो प्रतिनिधि है अथवा वैष्णव है उनका हम रेस्पेक्ट, मैं रेस्पेक्ट नहीं करूँगा तो ऐसा भी मेरा भी रिजल्ट हाँ ऐसा हो होगा। सकता है। जैसे प्रभुपाद बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि राजा आ रहा है, जैसे बोले कि राजा आ रहा है। अब राजा अकेले पैदल तो नहीं आ रहा होगा, बोले कि ये सम्राट आ रहे हैं, अकेले पैदल चलते चलते आ रहे हैं, तो कोई सम्राट कहलाएंगे वो? उनके साथ में घोड़े हैं, हाथी है, मंत्री है, सेना है, रानी है, तब वो राजा है। तो उसी तरह से भगवान भी क्या होते हैं, अपने भक्त के साथ में होते हैं। जब हम बोलते हैं भगवान की सेवा करना है तो उसमें इंक्लूड है गुरु की सेवा करना, उसमें इंक्लूड है वैष्णव की सेवा करना। अभी बार बार प्रवचन में बोलेंगे भगवान की करना है, गुरु की करना है, वैष्णव की करना है, तो बहुत लंबा प्रवचन हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं भगवान की सेवा करना है। लेकिन भगवान भक्तों के बिना पूरे नहीं है, भगवान और भक्त एक यूनिट है। तो उसी तरह जब बोलते हैं कि गुरु की सेवा करना है तो गुरु और शिष्य एक यूनिट है, गुरु अकेले नहीं है। अगर गुरु के निष्ठावान अनुयायी हैं तो गुरु की कृपा के ही वो विस्तार हैं वो। अगर गुरु के निष्ठावान अनुयायी हैं, कोई शिष्य हैं, तो गुरु के ही वो एक्सपांसन है ना। सन इज द एक्सपांसन ऑफ फादर, डिसाइपल इज द एक्सपांसन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। तो उसी तरह से जो गुरु के जो सही तरह से फॉलो कर रहे हैं, है ना, तो मान लीजिए गुरु का सम्मान कर रहे हैं, आदर सम्मान कर रहे हैं। जैसे वो रामानुजाचार्य का आता है कि रामानुजाचार्य जाने वाले हैं तो बोलते हैं कि जाइए आप घर में देख के आइए। तो जो वैष्णव जाते हैं उनसे पूछते ही नहीं है कि पानी चाहिए, है ना, कुछ। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं मैं उनके यहाँ तो जाऊँगा नहीं, मैं उनके यहाँ नहीं जाऊँगा। तो गुरु मतलब शिष्य भी शामिल है, भगवान मतलब भगवान प्लस गुरु, भगवान के अवतार सब उसमें शामिल है। राजा मतलब सब हैं, तो गुरु मतलब उसमें शिष्य भी आएंगे। तो अगर प्रतिनिधि हैं और सही तरह से गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो फिर वो, अगर उनके प्रति अपराध होगा तो फिर यही है, भगवान राम को तो मान रहे हैं लेकिन लक्ष्मण जी को नहीं मान रहे। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बताया सुग्रीव के उदाहरण से कि किस तरीके से वो भोग में लिप्त हो गए थे चीज़ें मिलने पे, और उसके बाद ये भी बताया कि हम अगर चीज़ें, एक सुविधा अगर थोड़ी कम रहती है तो ज़्यादा अच्छे से सेवा कर पाते हैं, या फिर वैराग्य का भाव रहता है उसमें, और जब सुविधा अच्छी मिलती हैं तो थोड़े चांसेस ज़्यादा रहते हैं फिसलने के। अगर हम सही चेतना में नहीं हैं तो और फिर उसमें ये भी बताया कि किस प्रकार से हम अगर उसे अपने लिए ही यूज़ कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ है तो हम प्रयास कर सेवा तो कर रहे हैं, मगर कोई चीज़ें जो यूज़ कर रहे हैं तो उसमें खुद की भी एक सूक्ष्म इच्छा जुड़ी हुई है, उससे कैसे दूर हुआ जाए, क्योंकि सेवा भी साथ साथ में करनी है, उस चीज़ को यूज़ भी करना है, बट खुद की कुछ इच्छा है, तो उस इच्छा से को कैसे दूर किया जाए। हाँ, तो अगर कोई सुविधा मिली है और हम सेवा कर रहे हैं, हमारी खुद की इच्छा है, तो अगर हम विचार करें कि अगर ये सुविधा नहीं होगी तो फिर भी मैं उतने उत्साह से सेवा कर पाऊंगा, ये खुद से प्रश्न करें हम। अगर मान लीजिए ये सेवा के लिए दिया गया, ठीक है, अब बोला कि ठीक है आपको ज़रूरत नहीं है, अब वापस कर दीजिए, तो मैं उत्साह मेंटेन रख पाऊंगा कि नहीं रख पाऊंगा? या मैं उस सुविधा से अटैच तो नहीं हो गया हूँ? फिर हम सोचेंगे कि नहीं वो तो सेवा इससे अच्छी नहीं होगी, तो हम क्यों डिसाइड कर रहे हैं? हमारे जो ऊपर उनको डिसाइड करने दें ना, है ना। तो उससे फिर वो टेस्टिंग हो जाती है कि अगर वो सुविधा नहीं है, उत्साह हम कम से कम मेंटेन रख के चल रहे हैं। ठीक है, आप अभी ये सेवा नहीं कीजिए, आप दूसरा सेवा कर लीजिए। तो इसीलिए सुख सुविधाओं को अगर अटैच्ड हो रहे हैं तो वो तो एक तो पता भी चल जाएगा और चौकन्ने करने वाले भी होंगे, और अगर हम सही चेतना में हैं तो हम अपने आप से प्रश्न भी कर सकते हैं कि अगर सुविधा नहीं है तो क्या मैं भगवान की सेवा अच्छे से कर पाऊंगा, मेंटेन रख पाऊंगा उत्साह को? कई बार ऐसा होता है कि खुद की जो एनालिसिस खुद पे करते हैं तो समझ में आता है कि थोड़ा सा मिश्रित है कुछ चीज़ें, बट लगता है कि थोड़ा वेट करते हैं तो चला जाएगा, तो उस टाइम में किसी से कंसल्ट करना चाहिए या थोड़ा वेट करके? हाँ, यस, कंसल्ट करना चाहिए, अच्छा है कंसल्ट करें। अगर वो समय निकल गया
और फिर ऐसी स्थिति बनी तो समस्या भी हो जाएगी। ओके हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे कि कई शास्त्र में देखने को मिलता है कि वहाँ पर सती गए, किसी पति गुजर गए तो वो सती जाने को देखते हैं। जैसे कि अभी भी रामायण में 2 जगह में, जैसे कि अभी वो जो ये तारा है, और एक है कि जब दशरथ महाराज जब गुजर गए तो और कई रानियां हैं, तो वहाँ पर सती नहीं गए ऐसे देखने को मिले। तो इसका कारण क्या है और इसका कैसे हम समझा जा सकते हैं? तारा उनके केस में तो यह है कि संरक्षण देने के लिए सुग्रीव हैं, और किम पुरुष योनि में अलग नियम हो सकते हैं, और वहाँ पर अयोध्या में ऐसा क्यों नहीं किया है ना, वो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के ही बता सकता हूँ कि वहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, वहाँ पर सभी माताएं क्यों रहें, ऐसा स्थिति क्यों नहीं हुई उनके साथ, क्यों अपने आप को रखा उन्होंने, वो थोड़ा मैं देख के आपको बता पाऊँ। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिल प्रभुपाद की जय। श्री वाल्मीकि रामायण की जय।